नितिन नवीन की टीम में कई चौंकाने वाले नाम हैं। कुछ नेता ऐसे भी वो लेकर आए जो पहले तो अहम भूमिका निभा चुके थे, लेकिन अभी साइड चल रहे थे। नितिन नवीन की टीम में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला सोशल मीडिया टीम में हुआ है, जहां 11 साल से आईटी सेल संभाल रहे अमित मालवीय की छुट्टी कर दी गई। अब ये सोचने की बात है कि आईटी सेल की पहचान बन चुके अमित मालवीय को आखिर किस वजह से बाहर का रास्ता दिखाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम वैसे तो हर तरह से चाक चौबंद है। अब तक किनारे चल रहे कई अहम नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कुछ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो कुछ नेता उम्मीद ही लगाए रह गए और हाथ कुछ न लगा। सबसे बड़ी छलांग तो लगाई आरएसएस के प्रचारक और राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे राम माधव ने। राम माधव पहले भी बीजेपी में रहे थे, लेकिन फिर वापस आरएसएस में भेज दिए गए थे। अब राम माधव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की नई टीम में अहम भूमिका निभाने को फिर तैयार हैं। विदेशी मामलों, खासकर चीन के मामलों के तो अच्छे जानकार हैं ही। बीजेपी में भी अपने पिछले कार्यकाल में और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा भी चुके हैं। नितिन नवीन ने 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी अपनी टीम में शामिल करके सबको चौंका दिया है। अनुभव और वरिष्ठता को अहमियत देने की नीति के तहत नितिन नवीन ने वसुंधरा राजे और तीरथ सिंह रावत को जहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, वहीं त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैसला रहा आईटी सेल के चर्चित हेड यानी सोशल मीडिया कन्वीनर पद से अमित मालवीय की छुट्टी का। पिछले 11 सालों में अमित मालवीय ने बीजेपी की डिजिटल ताकत को इतना ताकतवर बना दिया था कि विपक्षी दल उनसे थर-थर कांपने लगे थे। यहाँ तक कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बना दिया था इन्हीं अमित मालवीय ने। बेहद आक्रामक तरीके से विपक्ष पर हमले करना अमित मालवीय की खास पहचान थी। विपक्षी दल तो अमित मालवीय के नाम से ही खौफ खाते रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का जवाब देना हो या विपक्ष के नैरेटिव को ध्वस्त करना हो, अमित मालवीय का नाम ही काफी था। विपक्षी दल तो अमित मालवीय का नाम सुनते ही चिल्लाने लगते थे, लेकिन अमित मालवीय को कोई नहीं डिगा सका। फिर ऐसा क्या हुआ कि अमित मालवीय हटा दिए गए? दरअसल बीजेपी अब जिस तरह का बदलाव करना चाहती है, उसे करने में अमित मालवीय को दिक्कत आ रही थी। पार्टी मानने लगी थी कि अमित मालवीय अपना काम कर चुके हैं और अब जेनजी के दौर में आईटी सेल में जिस तरह का बदलाव जरूरी था, उसके लिए नए दिग्गजों को जिम्मेदारी देने की जरूरत थी। इसी सोच के तहत छत्तीसगढ़ के दीपक महस्के को आईटी सेल की कमान सौंपी गई है। काकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान आईटी सेल की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए। आरएसएस विचारक रतन शारदा ने तो खुलकर कहा था कि बीजेपी का आईटी सेल खुद नैरेटिव खड़ा करने के बजाय विरोधियों के बनाए नैरेटिव पर रिएक्शन देने में उलझा रहा। इस बात में दम भी दिखता है, क्योंकि काकरोच जनता पार्टी के धरने के दौरान खुद प्रधानमंत्री को आधी रात में रील बनानी पड़ी, यानी खुद प्रधानमंत्री को मैदान में उतरना पड़ा। सीधे तौर पर इसे आईटी सेल और अमित मालवीय की नाकामी माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को समझा कि जेनजी का मुख्य प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, जबकि अमित मालवीय की लीडरशिप में बीजेपी का आईटी सेल फेसबुक और एक्स पर ही सक्रिय रहा। बीजेपी के आईटी सेल के नए हेड दीपक महस्के ने कहा कि बीजेपी अब युवाओं तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम, रील्स और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मैसेजिंग पर जोर देगी। बहरहाल अमित मालवीय के हटने से विपक्षी दलों में काफी खुशी दिख रही है, जिससे ये बात साफ होती है कि अमित मालवीय का जवाब उनके पास नहीं होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।